Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 8 which name is Footballer, a life changer for Jharkhand girls. Students, हम लोग एक ऐसे स्टोरी के बारे में देख रहे थे जहाँ पे 18 गर्ल्स है जो टीन एजर थी, जिनकी एक फुटबॉल ने, एक गेम ने किस तरीके से लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। इसी के साथ साथ हम लोग ने अपने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि ये जो युवा है, जो युवा इंस्टीट्यूट था जिसे फ्रेंड्स गेस्लर ने फाउंड किया था, उन्हीं ने इसे बनाया था, है ना। तो किस तरीके से इन्होंने इसे बनाया ये सब हम लोग ने देखा और किस तरीके से रन आउट हुआ। तो अब इसकी स्टोरी जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं। सो इट्स बीन लेस देन 10 ईयर्स, अब इसको 10 साल हो चुके हैं। जो युवा था, जो फाउंडर था इसे बनाए हुए, युवा नाउ रन्स अ फुल फ्रेज, और ये अपनी स्पीड से चल रहा है। जो युवा है, जो इंस्टीट्यूट है, वो अब काफ़ी फेमस हो चुका है। फुल फ्रेजेस का मतलब होता है कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका है। स्कूल विथ 19 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स थे। एज ऑफ टुडे 300 किड्स ट्रेन डेली अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस कोच। स्टार्टिंग में इसमें 19 स्टूडेंट्स है, बट अब डेली 300 स्टूडेंट्स को डेली यहाँ पे कोच किया जाता है। क्लोज टू 270 एज ऑफ टुडे 300 किड्स ट्रेन डेली अंडर द गाइड, सॉरी, क्लोज टू 270 ऑफ दिस ट्रेनर्स आर गर्ल्स। जहाँ पे जो कोच थी, जो टीनेजर्स थी, वो पूरी गर्ल्स थी। इन अ स्टेट और ट्राइबल्स आर द प्रीडोमिनेटेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरेंट्स एज अ स्ट्रॉन्गर और द मेन एलिमेंट, जो कि यहाँ पे जो पेरेंट्स थे वो मेन डोमिनेट होते थे। मतलब कि यहाँ पे उन गर्ल्स को लाया जाता था, उन ट्राइबल्स को लाया जाता था जिसके जो पेरेंट्स थे वही अलाउ नहीं करते थे उन्हें यहाँ पे आने के लिए, डोमिनेटेड होते थे। फुटबॉल गिव देम द पावर एंड पेव्स, तो इस तरीके से ये जो फुटबॉल था, इन्होंने इनको पावर दिया। पेव्स मतलब कि मेक्स प्रोग्रेस इजियर, इस तरीके से वो लोग इजीली प्रोग्रेस कर सके। द वे फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन की वे में भी, ठीक है। फॉर दिस गर्ल्स देयर इज नो ग्रांड स्टेडियम अवेलेबल टू ट्रेन, इस तरीके से उन गर्ल्स के लिए कोई प्रॉपर स्टेडियम भी नहीं था। दे कम फ्रॉम द कोल माइन्स विलेज, और क्योंकि इन लोग कहाँ से आती थी? कोल माइन विलेज से आती थी। लाइक हट अप कारमा, कोलारी एंड रुक्का इन और मांझी ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट के कुछ विलेजेस है, कुछ गांव है जहाँ से ये जो गर्ल्स है ये आया करती थी। ये लोगों के पास कोई भी प्रॉपर स्टेडियम नहीं था। विथ नो डेडिकेटेड फुटबॉल फील्ड्स अवेलेबल एंड नो स्टेडियम फॉर डेली प्रैक्टिस, इस तरीके से उनके लिए ना तो कोई फील्ड था, प्रॉपर फुटबॉल फील्ड था, और ना ही कोई अच्छा सा स्टेडियम था प्रैक्टिस के लिए। द गर्ल्स प्रैक्टिस्ड इन अ पैडी फील्ड, इसलिए ये जो गर्ल्स थी ये पैडी फील्ड मतलब कि जो खेत होते थे वहां पे प्रैक्टिस करती थी। बाद में लेटर दे सेटल्ड फॉर अ क्लियरिंग इन अ एडजेंट जंगल टू गेट द फील ऑफ फुटबॉल फील्ड। बाद में ये जो गर्ल्स थी इन्होंने जंगल, जो आसपास के जंगल थे, उसको थोड़ा बहुत क्लीन करना शुरू किया और वहां पर फुटबॉल की प्रैक्टिस करना शुरू की। फुटबॉल मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल, फुटबॉल्स का मतलब जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का है। फॉर अ ग्रुप ऑफ टीन एजर गर्ल्स इन पॉवर्टी, ये जो गर्ल्स थी जो बहुत ज्यादा पुअर थी, इन लोगों के लिए मतलब था इसका स्ट्रिंकन झारखंड टी पर्मल प्राइमरीली मीन्स फ्रीडम एंड द सोशल सेफ्टी नेट। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग मतलब होता था, बट जो ये 18 गर्ल्स थी इन लोगों के लिए प्राइमरी थी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम होता था इनके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दे आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, द डे बिगेन फॉर देम एज अर्ली एज 5:30 AM, इस तरीके से उन लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करती थी और उनकी दिन की शुरुआत होती थी 5 बजे से। एंड 5:30 दे वेंट द गर्ल्स साइकिल ऑन रेन ट्रेंस्ड पाथ टू द मेक एट इन टाइम फॉर क्लास, इस तरीके से 5:30 बजे उन लोग अपनी साइकिल से रेन ट्रेंस्ड मतलब कि बारिश से भीगे हुए रास्ते से होते हुए उन लोग अपनी क्लास के लिए निकलती थी। दे अटेंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लासेस एट द युवा सेंटर, इस तरीके से लोग युवा सेंटर में इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड करती थी। इन ओरमांझी, जो ओरमांझी स्टेट में था। बिफोर गोइंग टू स्कूल जाने से पहले। ऑल दीज गर्ल्स ऑल्सो असिस्ट देयर लोअर वेजेस अर्निंग पेरेंट्स विद हाउस होल्डर चोर्स लाइक, इस तरीके से ये जो गर्ल्स थी अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करती थी उनके कामों में, जैसे कि स्वीपिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, है ना। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, पोछा करना, मॉपिंग करना, कुकिंग करना, वॉशिंग करना, कपड़े धोना, इन सब में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी। दे प्ले फुटबॉल, स्टडी, अटेंड स्पेशल
special workshop, do summer course and travel to village to encourage girl to join। इस तरीके से इन्होंने स्टडी मतलब फुटबॉल के साथ साथ भी अपनी जो स्टडी थी उसको भी स्पेशल बनाया और अपनी वर्कशॉप मतलब कि हेल्प भी करती थी, कुछ काम भी करती थी जिससे कि लोग अर्निंग में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके। फुटबॉल हैज़ बिन अ लाइफ चेंजर फॉर दिस यंग झारखंड गर्ल्स। इस तरीके से ये जो फुटबॉल था, ये जो गेम था, उन गर्ल्स के लिए एक लाइफ चेंजर किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज किया और उनकी लाइफ चेंजर बन सका झारखंड की गर्ल्स के लिए। मोस्ट फैमिली इन द रीजन बिलीव दैट इट इज अ वाइजर टू सेव मनी फॉर अ गर्ल्स डावरी। कुछ लोग ये समझते थे कि जो पैसे हैं उसको सेव करके रखना चाहिए, जिससे हम लोग जो बेटियां हैं, जो उनकी जो बच्चियां हैं, उनके लिए दहेज बटोर सके, उनके लिए दहेज बना सके, इसलिए हमको जो पैसे हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज गर्ल्स विल नॉट सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली इन फ्यूचर। क्योंकि जो गर्ल्स होती है वो फ्यूचर में अपनी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। दैट्स वाई उसकी जल्द से जल्द शादी करके उसकी जो पैसे हैं एंड हर एजुकेशन इजंट इम्पॉर्टेंट। उन लोग ये सोचते थे कि एजुकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एजुकेशन में उन लोगों ने पैसे वेस्ट कर दिया तो फिर उन लोग डाउरी के लिए पैसे कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। दैट्स वाई, क्योंकि जो गर्ल्स है वो तो आगे बेटों के जैसे अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं करती है फ्यूचर में, तो इसलिए इनकी शादी करना और इनका दहेज बनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। दैट्स वाई वहाँ पे जो गर्ल्स है उनकी चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी, है ना, जल्दी से, मतलब उनको बर्न पैदा ही इसलिए किया जाता था कि उनकी मैरिज कर सके। अ गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू गिव प्रायोरिटी टू हाउस ओवर हर एजुकेशन। इसलिए उन लोग प्रायोरिटी देते थे कि उनका एजुकेशन से ज़्यादा उनको घर के कामकाज सिखाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूरल झारखंड हैज सम ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल इलिटरेसी एंड चाइल्ड मैरिज। इसलिए जो रूरल एरिया था झारखंड का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाइल्ड मैरिजेस की जाती थी और जो गर्ल्स होती थी उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, इसलिए वो लोग इलिटरेट रहती थी। वन ऑफ द प्लेयर्स चांदा सेड। तो ये जो 18 गर्ल्स थी ना स्टूडेंट्स, इनमें से एक जो प्लेयर है चांदा, ये बताती है आई प्ले फुटबॉल क्लीन। मैं जो फुटबॉल खेलती थी क्लीन एंड स्विप माई हाउस एंड मेक डिनर। तो मैं जब फुटबॉल खेलने जाती थी तो मैं अपने घर को पूरा झाड़ू लगाती थी, क्लीन करती थी, पूरा घर खाना बनाती थी। एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर मच एल्स। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। इट हैज़ नॉट बीन ईजी। ये मेरे लिए ईजी नहीं था। वियरिंग शॉर्ट्स एंड प्लेइंग ऑन द फील्ड इज अनथिंकेबल। ये मेरे लिए अनथिंकेबल था, मतलब मेरी सोच से भी बाहर था कि मैं शॉर्ट्स पहनूँ और ये गेम खेलूँ इस तरीके से। फुटबॉल खेलने के लिए आपको हाफ पैंट एंड टी शर्ट्स पहने होते थे, तो ये मेरे लिए अनथिंकेबल था, बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। बट जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। इन इंडिया ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्रामर्स फॉर यंग गर्ल्स आर रेयर। क्योंकि इंडिया में जो ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो गर्ल्स के कराए जाते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं। बट Yuva project has extended beyond footballs and has helped in battle against marriage of minor girls in the area. Read about some of Yuva's star. बट ये जो युवा था, ये जो इंस्टीट्यूट था, इनने हमें ये बताया किस तरीके से इनने हमें कॉन्फिडेंस दिया और हम एबल हो सके, लड़ सके चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। और इसने हमें इसने जो हमें फुटबॉल सिखाया, इसने हमें युवा एक स्टार के जैसे हमारे लिए वर्क किया और इसने जो हमें सिखाया, इसने हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। ऐसा किसने कहा? ऐसा चांदा ने कहा अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर. Okay, see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.